ये जो साधारण हृदय वाले जन हैं, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और यश, इनकी चाह में भगवान को छोड़ देते हैं। हमारा संबंध नित्य है प्रभु से, पर जब चाह प्रकट होती भोगों की तो वो संबंध छूट जाता है और ये संबंध सत्य लगता है। और भगवान एक आस्था का विषय है, आस्तिकता का विषय है। हम पर कृपा करें, हमारे संबंधी, हमारे भोग हमको मिलते रहें। वास्तविक संबंधी हमारे प्रभु हैं, पर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, यश, इसने प्रभु को पराया कर दिया और ये सब अपना लगने लगा। देखो, एक किसान गेहूं की फसल करता है, चना की फसल करता है, सरसों की फसल करता है। फसल तैयार खड़ी है, पर गारंटी से नहीं बोल सकता कि वो ये फसल भोग ही लेगा। खड़ी है, वो कब? जब अपने गोदाम में पहुंच जाए। नहीं तो खड़ी फसल में, अपने लोग तो देखा है ना, सरसों की कई बीघे खड़ी फसल है, बिल्कुल पकी हुई खड़ी है। शाम के रिमझिम वर्षा हुई, सुबह सूर्य की किरणें प्रत्येक कली सरसों की ऐसे फट गई, साफ सरसों बिखर गया और वो माथा बिल्कुल पकी फसल चली गई। साधारण प्राकृतिक फल को भी आप निर्णय ठीक नहीं दे सकते हैं। उसके लिए कहना पड़ेगा कि भगवान चाहेंगे तो इस बार फसल अच्छी हुई है, ये घर पहुंच जाएगी। गेहूं बिल्कुल गलेथ पे है, दाना बढ़िया पड़ चुका है और तूफान के साथ वर्षा हुई और गिर गया, सब दाना हल्का हो गया, उसके अंदर का पावर खत्म हो गया, भूस केवल रह गया। परमार्थ में हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बहुत सावधान, कहीं किंचन मात्र भी हमारे हृदय में कोई अन्य बल नहीं होना चाहिए। और जब प्रभु का बल है तो बोलने की जरूरत नहीं। वो सर्वांतर्यामी कब क्या करवाएंगे वो जाने, हमको तो तिनके के समान रहना है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। पिंजरा को जानवर फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता। हम वो हैं पिंजरा के जानवर, उनकी कृपा से हम पकड़ लिए गए, नहीं तो हम कहाँ उड़ जाते। ये तो उनकी कृपा हमें पकड़े। सत्य मार्ग का अवलोकन करो, सत्य मार्ग के भाव को समझो। लोग जरा से धन, जरा से ऐश्वर्य, जरा से सुख, सम्मान, बल, इसके लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन भर सुख संपत्ति की भूल भुलैया में दौड़ते दौड़ते मृत्यु के समीप पहुंच जाते हैं। हाथ कुछ नहीं लगा, शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा प्रयास किया हुआ ये जो सुख है, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये नहीं रहती। ये जो जगत का तुम्हें सौंदर्य खींच रहा है, सुख खींच रहा है, और जिसकी छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, अगर वो मिल जाए तो कैसा लगेगा? जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। जिसकी छाया में तुम पागल घूम रहे हो, सुखाकर्षण, अगर वो सुख समुद्र मुस्कुरा के तुम्हें गले से लगा ले तो कैसा होगा? निहाल हो जाओगे, परम विश्राम मिल जाएगा, हृदय शीतल बना रहेगा। इसलिए जो भक्तजन होते हैं, समस्त दुख एक साथ टूट पड़े, भारी पीड़ा उसको घेर ले और उसके ऊपर कलंक लगाया जाए, लांछना का भार डाल दिया जाए, तो भी परम धाम का यात्री डगमगाता नहीं, आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, इस मार्ग में समस्त दुख एक साथ घेर ले, समस्त पीड़ाएं आ जाएं, उसके ऊपर कलंक लगाया जाए, लांछना लगाई जाए, वो सारे लांछना दुख भार को लेके डगमगाएगा नहीं, आगे यात्रा। कब? जब हम गलत नहीं होंगे। ये बात समझ लेना, यात्री जो परम धाम का है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को कुल, मान, लज्जा, प्रशंसा, प्रणाम, नमस्कार, ये सब कभी अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए।
नहीं तो मार्ग रुक जाएगा। कुल, मान, लज्जा, प्रशंसा, प्रणाम, नमस्कार, यश, कीर्ति, ये इस मार्ग में अगर स्वीकार किया तो बदल जाएगा मार्ग। आज तक न मालूम कितने ऐसे ऐश्वर्यवान और विद्वान इस मोहक माया से मोहित होकर के अपने प्राणनाथ के लिए निकले थे और अपने प्राणों को खो दिया भोग और ऐश्वर्य में। ये निरा पागलपन चढ़ाती है माया, निरा पागलपन। वो खुद कहेगा मुझे समझ में नहीं आया मैंने ऐसा क्यों कर दिया। वो खुद अपने से प्रश्न करेगा पर उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्र अवहेलना की, गुरुजनों की वाणी का त्याग किया तो आपके ऊपर पागलपन चढ़ गया। सचमुच सचमुच बिल्कुल कड़ुआ लेकिन इतनी मिठास वाला आकर्षण है संसार का कि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। पर सोचो जिसकी माया की मधुरिमा इतनी मतवाली कर देती है, अगर वो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, फिर क्या पागलपन होगा, फिर कैसी उन्मत्तता होगी। ये पृथ्वी में माया में जितना भी तुम्हें सुख दिखाई दे रहा है 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जिनका नित्य विनाशी माधुर्य महासुख है उन प्रभु श्री कृष्ण को केवल आप अपनापन दे दीजिए, केवल आप अपने को समर्पित कर दीजिए। फिर वो क्या करते हैं, आगे का काम उनका है। गोपीजन कह रही, जब प्रभु कह रहे कि तुम सब क्यों आई हो, बोले आपने क्यों बुलाया। मुरली में क्लीम शब्द का उच्चारण करके हमारे को आपने ही तो आकर्षित किया है। फिर आप पूछ रहे हो यहां क्यों आई, तो हम आपसे पूछ रहे हैं आपने क्यों बुलाया। चलो तुम बंसी ध्वनि सुन के आ गए, इसका प्रभाव ही ऐसा है। और मेरे दर्शन के लिए तो खग मृग पशु पंछी भी लालायित रहते हैं, फिर तुम तो बुद्धि धारण करने वाली उत्तम विचार वाली मेरी भक्त हो। चलो दर्शन कर लिया, हो गया ना वृंदावन का, अब सब वापस जाओ। हाँ वापस जाए। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु यन निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ये पादौ पदम न चलत स्तव पाद मूले यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। पहले तो हमारे चित्त का अपहरण कर लिया। अरे सुखपूर्वक अपने घर के काम में लगे थे, आपने कथा सुनाई, वार्ता सुनाई, आपने हमारे हृदय में राग का नाश किया, अपने मार्ग में लाए, हमारे चित्त का अपहरण कर लिया। अब कह रहे लौट जाओ। समझ रहे ना गोपीजन क्या यहां अपने लोगों को संदेश दे रही। तुम्हारा काम है श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव रखना, और वो भवताप हृतम संसार के ताप का नाश करने वाले प्रभु, चित्तम सुखेन जो सुखपूर्वक चित्त संसार में लगा था वो महासुख श्री कृष्ण हरण कर लिए, चित्त हरण कर लिए। मेरे हाथों की यही दशा है, हाथ लगे थे संसार के कार्यों में। अब आपने जब चित्त ही अपहरण कर लिया तो फिर अभी हाथ क्या कर पाएंगे। मेरे पैर एक कदम भी अब तुमसे बिलग नहीं चल सकते। जाऊं तो कहां जाऊं, आप कहते हो वापस लौट जाओ। चित्त अपहरण कर लिया अर्थात पूरा हृदय अपहरण कर लिया। मेरे एक एक कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री आपके अधीन हो गई। अब आप कहते हो वापस लौट जाओ। यहां भाव दिखा रहे, उपासक की एक एक वृत्ति, एक एक चेष्टा भगवान अपहरण कर लेते हैं। आपको केवल समर्पण करना है, समर्पण का भाव रखना, समर्पण प्रभु कर लेंगे। हम कब समझें कि हमारा हृदय समर्पित हो गया है। जैसे बुखार उतर गया, थर्मामीटर से नापा, उसकी संख्या आ गई, हाँ ठीक है, आप ठीक है। नहीं शरीर ठीक है पर अभी बुखार आपका कुछ आगे बढ़ा हुआ है, अभी औषधि लीजिए। तो हम थर्मामीटर से, ये अध्यात्म का थर्मामीटर है कि सुख संपद में तव प्रसाद अमृत का हूं मैं करता पान,
दुख संकट में पाता हूं तव मंगल कर का स्पर्श समान। जब बड़ी अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, मुझे लग रहा है मेरे प्रभु मेरे दुलार में लगे हुए हैं, बहुत दुलार कर रहे हैं, मेरी प्रियाजू मुझे बहुत दुलार कर रहे हैं। और जब दुख संकट, नाना प्रकार के आरोप, तिरस्कार, अपमान, तब हृदय नाच पड़ता है कि अब कोई मंगल विधान हो रहा है, अब भूमिका बदलेगी हमारे हृदय की, अब ऊंचाई पर और चढ़ा रही प्रियाजू। ये अनुभव होना, हाय ऐसा कैसे हो गया, अपमान, निंदा, अब कैसे जीऊं, ये इसका मतलब समर्पण नहीं। अभी आप हैं जीने मरने लायक, अभी आप हैं सम्मान भोगता, तो भी अपमान बुरा लग रहा है। देखिए, दुख संकट में पाता हूं तो मंगल कर का इस पर, उस समय ऐसा लग रहा है कि प्रिया अब जो हमें अपने चरणों के समीप बैठे दुलार कर रहे हैं, जब संसार पूरा खिलाफ है, निंदा, अपमान, तिरस्कार, प्रिया जो दुलार कर रहे हैं, स्पर्श का प्रिया जो हमें दुलार कर रही। अगर हमारे हृदय में कोई आशा उत्पन्न होती है तो प्रियाजू को लेके होती है। ये वस्तु प्रियाजू तक पहुंच जाए, ये व्यक्ति प्रियाजू तक पहुंच जाए, अन्य आशा उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रह जाती जब हमारा हृदय प्रभु को समर्पित हो जाता है। जब मरण की स्थिति आती है कि शरीर अब छूटने वाला है, तो ऐसा सुख होता है जैसे रात खत्म होने वाली है, भुवन भास्कर उदय होने वाले, अब आनंद का प्रकाश होगा, ऐसा अनुभव होता है। उसका हृदय नाच उठता है जब मृत्यु का समय आता है। किसका? समर्पित हृदय। हाँ, अब बिना व्यवधान के प्यारी जी के समीप रहेंगे। अब तो आनंद की उमगन और बढ़ रही है। यहां मृत्यु का नाम सुनते ही भय आ जाता है, भीतर बाहर एकमात्र केवल प्रिया प्रीतम रह जाते हैं। ये कैसे होता है? अपने बल से नहीं होता। समर्पण की तैयारी हमारी, समर्पण करते वो हैं। कब करेंगे? फोन से बातचीत थोड़ी कर ली है, बहुत दैन्य भाव रखते हुए एक केवल बात हमारी प्रार्थना मान लो कि प्रभु को इतने नीचे स्थान पर मत रखो कि उनके सामने भोग, सम्मान, प्रियता, लौकिक वस्तुओं की देखते ही अपने प्रभु का तिरस्कार कर दो। वैसे तो कह रहे थे राधा राधा राधा, श्री जी हमारी प्राणनाथ हो, और जहां कोई भोग आया, जहां कोई घटना घटी, भूल गए श्री जी को और उस भोग पे राजी हो गए, उस घटना पे राजी हो। कितना नीचा स्थान हम अपने प्राणाराध्य अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को दिए हैं। कहलाते हैं भक्त। चंद रुपए, चंद वस्तु, चंद बातें के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं, अपने प्रभु का स्थान खो देते हैं अपने हृदय से, और सारा स्थान उस घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमारे हृदय में बना लेता है। सावधान। चलते हैं पांडवों के पावन प्रसंग का, जो बहुत ही उपदेशात्मक है। हमारा जीवन परमानंद में निमग्न हो जाए यदि हम महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करके, मनन करके अपने आचरणों में उतारें। अब ऐसे ही वो वनवास का कष्ट तो सही रहे हैं, जहां चक्रवर्ती सम्राट, वहां वनवास का, लेकिन दुष्ट स्वभाव वालों को चैन नहीं होता। उनकी दुष्टता में उनको सुख का अनुभव होता है। ये शकुनी, दुर्योधन, दुशासन आदि को लगा कि चलो उपहास करते पांडवों को। जब वो मृगचर्म धारण किए हुए हैं, तब हम राजसी पोशाक से उनके सामने जब नृत्य गान वाद्य, उनका हृदय जलेगा। उन्हीं के बगल में पांडाल लगाते हैं। कभी ऐसा नहीं, भक्त का उपहास मत करना, क्योंकि उनका स्वामी हर समय उन पर नजर रखता है। भक्तों का एक बल होता है केवल प्रभु। उनको प्रार्थना बाद में होती, विधान पहले प्रभु सुरक्षित कर देते हैं। प्रभु ने इनकी दुष्टता की भाव को जाना, देवराज इंद्र को सीधे प्रेरणा दी। देवराज इंद्र ने चित्रसेन गंधर्व को आदेश किया, जो सब दिव्यास्त्रों से संपन्न, जाओ द्वैत वन को आसपास से घेर लो, ये कौरव लोग हमारे प्रिय भक्त पांडवों का उपहास करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि द्रौपदी को जब महल से लाया जा रहा था तो प्रभु ने क्यों नहीं रोका?
क्योंकि वहां प्रभु एक महा उदाहरण उपस्थित करना चाहते थे कि मेरे भक्त तो है लेकिन अन्य आश्रय है, और जब तक अन्य आश्रय तब तक मेरा अवतरण नहीं होता, मैं उसके हृदय में प्रकाशित नहीं होता। मैं उसके सामने हूं पर मेरा प्रभाव उसको समझ में तभी आएगा जब मेरे प्रभाव का आश्रय लेगा। ये सिद्धांत है।